और हमारा सद्भाग्य है कि हमने प्रार्थना की साहब को कि हम हमारा किसानों के साथ में आकर आप संवाद करिए, आपकी जो बात हो बिल्कुल धरती पर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करने का स्कोप को पूरे राष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया है। प्राकृतिक कृषि थकी देशना खेडूतो समृद्ध और सद्धर तथा समाज स्वस्थ बनशे। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजीना अध्यक्षस्थाने आज बनास मेडिकल कॉलेज मोरिया खाते प्राकृतिक कृषि परिसंवाद योजायो हतो। रासायणिक और जैविक खेतीनो त्याग करवा खेडूतोने अनुरोध करता राज्यपालश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए प्राकृतिक कृषि ने प्रोत्साहन आपवा माटे प्राकृतिक कृषि राष्ट्रीय मिशननी रचना करी छे। बनास डेरीना माध्यमथी दूध क्रांति थकी बनासवासीओ आर्थिक रीते बन्या सद्धर। रासायणिक खातर 24% ग्लोबल वॉर्मिंग माटे जवाबदार छे। आवनार समय में सौ साथे मळीने देशनी भूमिने झेर मुक्त बनावीशुं। प्राकृतिक खेती करवाथी खेतर में अळसियाओनो व्याप वधे छे, जेनाथी नेचरल वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पण ऊभी थाय छे। प्राकृतिक कृषिનું અભિયાન આજે જન આંદોલન બન્યું છે। વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વધુમાં વધુ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે જોડાય તે ખૂબ જરૂરી છે। રાજ્યપાલશ્રીના નેતૃત્વમાં ખેડૂતોની ઓપન યુનિવર્સિટી માફક ઘર આંગણે જ પ્રાકૃતિક ખેતીની માહિતી અને માર્ગદર્શન મળે તે બાબત સરાહનીય છે। ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના અધ્યક્ષસ્થાને આજે બનાસકાંઠાના મોરિયા સ્થિત બનાસ મેડિકલ કોલેજ ખાતે प्राकृतिक कृषि परिसंवाद योजायो हतो। बनास डेरीना उपक्रमे योजायेला कार्यक्रममां मेडिकल कॉलेज मोरिया खाते 10,000 जेटला खेडूतो तथा जिल्लाना कुल 50,000 खेडूतो वर्च्युअल माध्यमथी प्राकृतिक कृषि परिसंवाद जोड़ाया हता। मोरिया खाते खेडूतोने संबोधन करता राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजीए जणाव्युं हतुं के वर्तमान समयमां प्राकृतिक कृषिनी ताती जरूरियात छे। देशभरमां प्राकृतिक कृषि ने अपनाववा अभियान चाली रह्युं छे, त्यारे प्राकृतिक कृषिना फायदा अंगे राज्यपालश्रीए जणाव्युं के आ एकमात्र खेती छे जेनाथी जमीन फळद्रुप अने नरम बने छे। वरसादी पाणी वधु मात्रामां जमीनमां उतरे छे अने खेतीमां वरसादी पाणीथी वधु व्यापक नुकसान अटके छे। खेतीना खर्चमां घटाडो थाय छे, ज्यारे आवकमां पण वधारो थाय छे। राज्यपालश्रीए जणाव्युं हतुं के देशना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए प्राकृतिक कृषिने प्रोत्साहन आपवा माटे प्राकृतिक कृषि राष्ट्रीय मिशननी शरूआत करावी छे। देश में शरूआत में 12 जेटला ट्रेनिंग सेंटर बनशे, जेमां कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक कृषि अंगे ट्रेनिंग आपशे अने आ वैज्ञानिकों खेडूतोने तालीम आपशे। बड़े किसान हैं जो अपनी अच्छी कृषि कर रहे, अलग पद्धति से कृषि कर रहे, पोटैटो का काम कर रहे, कहीं पर मूंगफली का भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन ले रहे, अलग बागायती भी कर रहे, तो इनसे जुड़े किसान हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो किसान एक बार जुड़ जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को असर कर सकते हैं। ऐसे किसान यहाँ पर अभी मौजूद है, तीनों हॉल में मिलकर हम देखें तो, और वर्चुअली भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लाइव जो हो रहा है, इनके कारण भी 50,000 से ज़्यादा किसान और भी हमारी डेयरी के साथ में जुड़े हैं, वो भी ज्वाइंट हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कल्पना है वो साकार धरती पर करने का काम, कहीं पर जो अभी एक आंदोलन तरीके से जो हो रहा है, तो आदरणीय गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत साहब के नेतृत्व में गुजरात की धरती ऊपर ये अभियान के तौर पर ये काम हो रहा है। और हमारा सद्भाग्य है कि हमने प्रार्थना की साहब को कि हम हमारा किसानों के साथ में आकर आप संवाद करिए, आपकी जो बात हो बिल्कुल धरती पर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करने का स्कोप ज़्यादा है। तो अपना બધા વતી આપણે સાહેબને વિનંતી પણ કરી અને સાહેબ અહીંયા આગળ પધાર્યા છે। તો पिछले 25 नवंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया है। और अब प्राकृतिक खेती के ऊपर जो पिछले दिनों रिसर्च हुई है, लंबी चर्चाएं हुई हैं, साइंटिस्ट के साथ भी बातचीत हुई है और पाया
कि प्राकृतिक खेती आने वाली ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों में सबसे टिकाऊ खेती रहने वाली है और इसी के द्वारा धरती भी बचेगी, पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, देसी गौ माता भी बचेगी, किसान की भी समृद्धि का रास्ता बनेगा, लोग स्वस्थ और निरोग भी बनेंगे और भारत का अरबों खरबों रुपया इससे बचेगा। इस सोच को लेकर अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को पूरे राष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया है और इसमें भी गुजरात नंबर 1 पर रहने वाला है। हमारा जो मॉडल है, जो पिछले 3-4 साल में यहाँ काम हुआ और जो मॉडल हमने बनाया वही हमने वहां भेजा है और वही स्वीकार करके और इस काम को चालू कर दिया गया है। अब पूरे देश में लगभग 12 ट्रेनिंग सेंटर बने हैं जहां भारत के कृषि साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी प्राकृतिक खेती और फिर वो आगे किसानों को, खेडूत को ट्रेनिंग देंगे। और गुजरात में हमने 5-5 गांव के क्लस्टर बना दिए। इनमें आत्मा जो कृषि विभाग का एक विभाग है और कृषि के लोग, 2 लोग 5 गांव में केवल उनका काम किसान को ट्रेनिंग देना, प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है। और हर गांव में एक कृषि सखी को नियत किया गया है। ये लोग महीने में 15 दिन ट्रेनिंग पे लगाएंगे